क्योंकि भारत के मुसलमान के पास शिक्षा ही है, जागरूकता ही है। अब वो बहकेगा नहीं है, अब वो कांग्रेस के बहकावे में नहीं आएगा। विपक्ष पहले तो डिसाइड कर ले कि कौन फेस बनेगा। कभी बोलता नीतीश बनेगा, कभी बोलता ममता बनेगी, कभी बोलती राहुल बनेगा, कभी कुछ और बोलता। हमें 70 साल से मात्र गुमराह करने का काम किया है। हमें शिक्षा से, रोजगार से, हर चीज से दूर रखा है। और ये भारत का मुसलमान जान चुका है, हमें नरेंद्र मोदी जैसा रहबर नहीं मिलेगा। 2024 में वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए किसको मौका देना चाहिए? अभी जो चॉइस में जो लग रहा है तो मेरे ख्याल से नरेंद्र मोदी जी बेस्ट है। ठीक है, नरेंद्र मोदी क्यों बेस्ट है? क्योंकि वो सबको साथ में ले चल सकते हैं। उनकी फॉरेन पॉलिसी भी अच्छी है और कहीं न कहीं हमारे देश में जरूर डेवलपमेंट हुआ, लेकिन एक परिवारवादी के पीछे हम अपने देश को नहीं तोप सकते। कौन परिवारवादी? जैसे गांधी परिवार। हाँ। ठीक है, राहुल गांधी के सिवा कांग्रेस को किसी और को लाना चाहिए। अब फेस चेंज करना चाहिए। किसी यंग को और मौका देना चाहिए जो बिल्कुल पाका साफ हो। 24 में इलेक्शन है, कौन आ रहा है इस बार? मुसलमान किसको चाह रहा है? देखिए पत्रकार साहब महोदय, भारत के मुसलमान को समझाने की आवश्यकता नहीं है। भारत का मुसलमान समझ चुका। 3 राज्यों में चुनाव हुए, परिणाम सामने है, जनता जनार्दन है। ऐसे ही जनता ये 2024 में नरेंद्र मोदी जी को जिताएगी। फिर मोदी बिल्कुल आएगा, 400 को पार करेगा और मोदी जी आएगा। क्योंकि भारत के मुसलमान के पास शिक्षा ही है, जागरूकता ही है। अब वो बहकेगा नहीं है, अब वो कांग्रेस के बहकावे में नहीं आएगा। नहीं आएगा। कौन आएगा 24 में? मोदी। मोदी क्यों आएगा? रुकिएगा आप लोग, मोदी क्यों आएगा? क्यों नहीं आना चाहिए पहले बताइए। आप बताइए ना, क्यों आना चाहिए? प्रधानमंत्री मोदी को क्यों लाना चाह रहे हैं आप? विपक्ष में कोई नहीं है, प्रधानमंत्री का फेस विपक्ष में कोई नहीं है। कैसे नहीं है? राहुल गांधी, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे, तमाम नाम है। विपक्ष पहले तो डिसाइड कर ले कि कौन फेस बनेगा। कभी बोलता नीतीश बनेगा, कभी बोलता ममता बनेगी, कभी बोलती राहुल बनेगा, कभी कुछ और बोलता। कोई एक फेस आएगा तब ना बोला जाएगा विपक्ष में कि हाँ ये सरकार बनने लायक है। जनता किसके साथ है? मोदी। मोदी के साथ है। राहुल को मौका देंगे? नहीं, है? लायक नहीं है। नहीं देंगे? नहीं। राहुल को मौका देंगे आप? पत्रकार साहब महोदय, पप्पू को मौका नहीं मिलने वाला है। पप्पू को सपना देखना छोड़, पप्पू नहीं बोले ना। देखिए पत्रकार साहब महोदय, उन्हें सपना देखना छोड़ देना चाहिए। क्योंकि ये भारत की जनता है, जो हमारे साथ अत्याचार किया मुसलमान के साथ, वो कांग्रेस ने किया है। हमें 70 साल से मात्र गुमराह करने का काम किया है। हमें शिक्षा से, रोजगार से, हर चीज़ से दूर रखा है। और ये भारत का मुसलमान जान चुका है, हमें नरेंद्र मोदी जैसा रहबर नहीं मिलेगा। जो भारत का विकास किया है, भारत के नागरिक का विकास किया है। आज 140 करोड़ जनता भारत के अंदर खुश और खुशहाल है, ये मोदी जी की देन है। अगर सनातन धर्म को खत्म करने में लगे हुए तो मात्र कांग्रेस के लोग लगे हुए। ये भारत के हिंदुओं को सोचना है, हमें 2024 में किसे वोट देना है। प्रधानमंत्री जैसा, ऐसा मोदी जैसा प्रधानमंत्री कभी नहीं आएगा। और मैं भारत की जनता से कहता हूँ, तुम्हें बहकना नहीं, बहकावे में नहीं आना, तुम्हें मोदी जी को ही जिताना है और 400 को पार करना है। किसको लाएंगे सर 2024 चुनाव में? मोदी या कोई और? सिंपल मोदी। मोदी क्यों? भाई मोदी से पहले अगर मोदी जी से अगर पहले देखा जाए तो कुछ विकास नाम की कोई चीज थी ही नहीं। अच्छा। लेकिन जब से मोदी जी आए तब से दुनिया भर की चीजें हुई हैं। मतलब इंडिया को अब जाना जा रहा है। इंडिया को जाना जा रहा है? बिल्कुल। पहले क्या इंडिया को नहीं जाना जाता था क्या? कहीं दूर दूर तक कोई आता पता ही नहीं था। ठीक है, वो बात अलग है कि इंटरनेट का जमाना है, बट उसके बावजूद आज की डेट में अगर मोदी जी को देखा जाए तो वो नंबर 1 में आते हैं। मतलब जो उनकी एक रेटिंग जो है, फेमस होने की जो रेटिंग है। अच्छा, विपक्ष का चेहरा कौन होगा मोदी के सामने? कोई टक्कर में तो नजर ही नहीं आ रहा। मोदी के सामने कोई नहीं है फिलहाल तो कोई टक्कर में दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा फिलहाल। बहुत सारे नाम है सर, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, उद्धव सारे ठाकरे हैं, पर जो कद उनका बन चुका है ना आज की डेट में, उस कद को यहाँ तक छूने में भी मुझे नजर नहीं आ रहा है। महंगाई बेरोजगारी नहीं आए? महंगाई बेरोजगारी कब नहीं थी, वो तो हमेशा रहेगी। हम उसमें क्या है? जब लोग मैट्रिक्स करके अपने आप को सोचते कि मैं एजुकेटेड हूँ, और मैक्सिमम पब्लिक अवेयरनेस नहीं थी, एजुकेशन नहीं थी। आज हर दूसरे पर्सन को आप देख सकते हो बीकॉम, बीए, एमई, एमएससी करके बैठा हुआ है, एमकॉम करके बैठा हुआ है। यानी एजुकेशन तो बढ़ी है ना, तभी तो एमकॉम, एमबीए कर रहे हैं।